हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मेरा सारा काम हो गया, आप देख सकते हो। क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग सब हो गई है और मैंने पूजा भी कर ली है। बस ये है कि आप लोग को बताइए, श्राद्ध स्टार्ट हो गए तो यही है ना कि सुबह सुबह गाय के लिए निकालना होता है। तो बस मैं अभी पहले पराठे बना लेती हूँ। ये कि सुबह सुबह वो निकाल दो, सही रहता है। उसके बाद हम करेंगे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह। तो सबसे पहले आटा मारना है, तो गाइस मैं आटा मारती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइस आटा वगैरह गूंद के मैंने यहाँ बनाए पराठे, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि जब पराठे बनाओ ना, फिर यही है कि एक दो अपने लिए भी बना ही लो। ब्रेकफास्ट में सुबह चाय वगैरह के संग ना अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए भी बना ही लेती हूँ। तो मम्मी के लिए और अपने लिए मैंने बना लेते। मेरे हस्बैंड तो आप लोग को पता ही है, वो तो मॉर्निंग मतलब नाइट करके आए थे ना, तो वो सो ही रहते। तो बस यहाँ पर मम्मी तो दे आई थी गाय को, मतलब खिलाए आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं यहाँ पर चाय। तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी बनाई चाय, क्योंकि यही है ना, काम जल्दी जल्दी निपट जाता है तो निपट जाता है, नहीं तो ना 9-10 कितनी जल्दी बच जाते हैं गाइस, कुछ भी पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे, वही मैंने ना आटा भी मतलब ये है कि गूंद के सारा ही रख दिया था। जैसे रोटी वगैरह बाद में बनाती हूँ ना मैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले ही गूंद के रख लो, बार बार क्या ही करेंगे। तो बस यहाँ पे चाय भी मेरी हो गई थी ऑलमोस्ट बन के रेडी। और गाइस आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट हमारा बन के हो गया है रेडी। पराठे, थोड़ी सी नमकीन ले ली थी, पराठों के साथ नमकीन वगैरह अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था कान्हा जी को भोग। और आप लोग को पता ही है, मैं कुछ भी जैसे भोग लगाती हूँ ना, तो मतलब तुलसी के पत्ते ज़रूर डालती हूँ। मतलब ये है कि तभी मतलब भोग लगता है, लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। तो बस उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने किचन में आई और यहाँ मैं बना रही थी गाइस दाल। अरहर की दाल बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अरहर की दाल बनाई भी नहीं। और पता है सावन जैसे है ना, सावन में भी, तो सावन में तो चलो हमने खा लिया था। अब ये श्राद्ध है ना, तो श्राद्ध में मम्मी लहसुन प्याज खाती नहीं है। अब जैसे हम लोग तो बाहर का कुछ खाते हैं तो उनमें तो पड़ ही जाता है लहसुन प्याज। तो मैंने सोचा कि चलो खाने वगैरह में नहीं डालेंगे। तो बस यहाँ मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। आप लोग को पता ही है दाल के संग को मैं मतलब आलू बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चल आज उबाल के ना बना के ना, कच्चे आलू भी कभी कभी अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने आज कच्चे आलू के बनाए थे पतले पतले, और दाल यहाँ रख दी थी उबालने के लिए। और गाइस एक साइड मैंने छोक दी थी सब्जी। और मतलब क्या है, मतलब इसमें से ना कुकर में से पता नहीं कैसे पानी पानी से एकदम से निकल रहा था। पूरी गैस, आप लोग को पता है कि पानी निकलता है ना, पूरी गैस वगैरह सब खराब हो जाती है। डबल डबल करने का काम हो जाता है, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो बस मैंने इसे बंद ही कर दिया। मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि अरहर की दाल आप लोग को पता ही है 1-2 सीटियों में ना बन ही जाती है, 1-2 सीटी से ज़्यादा मतलब नहीं लेती है। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन के हो गई थी रेडी। और ये है कि पतले पतले आलू काटो ना तो ये जल्दी बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं मतलब ये है कि 10-15 मिनट में आराम से बन जाते हैं। तो मेरी सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बन गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसी में हम कर लेते हैं दाल को फ्राई। तो बस प्याज और हरी मिर्च से ही किया था मैंने दाल को फ्राई, लहसुन वगैरह तो कुछ भी नहीं डाला था। और कभी मतलब ये होता है ना कि श्राद्धों में या कैसे भी हम बिना प्याज लहसुन के खाना बनाते हैं, तो कभी कभी अच्छा भी लगता है। और जैसे वैसे नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन हम किसी उससे बनाते हैं ओकेज़न के अकॉर्डिंग, तो अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पर मेरी दाल भी हो गई थी बन के रेडी। और गाइस किचन हो गई थी पूरी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि ये है ना पूरे में जब फैल जाती है ना दाल वगैरह, तो दोबारा पूरा करना पड़ता है। तो बस मैंने सोचा कि चलो ये निकाल के अच्छे से कर लेते हैं इनको क्लीन, क्योंकि पूरे में ही फैल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरी गैस वगैरह अच्छे से पूरी की क्लीन अपनी। और गाइज़ आप देख सकते हो गैस वगैरह मैंने अच्छे से कर दी थी क्लीन। और ये चावल वगैरह तो मैं बाद में ही बनाऊंगी, क्योंकि वो गरम ही गरम अच्छे लगते हैं। और जो ये थे ना गैस के पार्ट वगैरह थे, इनमें भी चिकनाई वगैरह गंदगी वगैरह जम ही जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी मैं कर ही देती हूँ क्लीन। तो बस यहाँ पर मैंने इनको कर दिए थे। और कढ़ाई वगैरह थोड़ी बहुत ही रह रही थी, बाकी तो सारे बर्तन कर दिए थे। गाइस बज रहे हैं अब 2। और बताइए आप लोग को खाना वगैरह मैंने तो खा लिया है। मैं थोड़ी देर सो भी गई थी। चावल बनाए थे, बाद में रोटी बनाई, क्योंकि दाल के साथ चावल अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड उठे हैं, देखो अब है नहीं, अभी ही सो के उठे हैं 2 बजे। सोचो इतनी लेट सुबह से सो रहे हैं, 7 बजे से 2 बज गए हैं। बस अब मैं उनको दूँगी खाना। उसके बाद मैंने एक साड़ी पे फोल्ड लगाई थी, वो थोड़ी रह रही है, बाकी तो हो गई। मतलब ये है कि ऊपर ऊपर तो लगे, नीचे नीचे रह रही है। तो बस मतलब नीचे लग रही है, ऊपर रह रही है। तो मैं भाई सोच रही हूँ कि भाई लगा लूँ, क्योंकि ये है ना, होके रेडी होके रख जाएगी तो रख जाएगी, उसके बाद फिर
ऐसे चला जाता है दिन। और कल पता नहीं, कल शायद जाना हो डॉक्टर के पास, क्योंकि उन्होंने तो बुलाया था 15 तारीख को, आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि चलो जाया जाए। और मेरी जो वो है ना मेडिसिन वगैरह वो भी ख़त्म हो गई है, तो मैं जाऊँगी उसके बाद ही। मुझे चलो दवाई वगैरह जो मैं लेती हूँ ना, वो तो मैं उससे लेती हूँ आंगनवाड़ी से, तो आंगनवाड़ी भी जाना पड़ेगा। वो अगर गए, आज वैसे सोचा था, लेकिन मौसम अब इतनी धूप निकल गई, अब तो पैसे भी बंद हो गई होगी, 12 या 1 बजे तक बंद हो जाती है शायद, तो वो तो सो के ही नहीं उठे थे, तो इस वजह से मैंने बोला नहीं था। मैंने सोचा कि चलो कल जब जाएंगे तो कल वहीं से वहीं ले लेंगे। तो पहले तो आप लोग को पता है करावल लगा जाना पड़ता था, वो काफ़ी दूर होता था। आप क्या कहते हैं, वहीं हमारे पीछे की साइड है, यहाँ पे बैक साइड में है, तो वहीं से दवाई लेनी है खाली, तो दवाई वगैरह ले लेंगे और कुछ नहीं। और जो इंजेक्शन वगैरह टीके वगैरह होते हैं ना, वो तो मेरे मतलब 2 लगते हैं ना, तो वो 2 मेरे लग चुके हैं, 2 ही लगे थे समथिंग, हाँ 2 ही लगे हैं। वो 2 टीके तो मेरे लग चुके हैं, वो तो पहले ही लगे, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखो धूप इतनी तेज हो रही है, कल इतना अच्छा मौसम था गाइस, दिख नहीं रही होगी, आप मतलब देख सकते हो अभी पर्दे के अकॉर्डिंग। कल इतना अच्छा मौसम था पूरे दिन, मतलब ये है कि बारिश बौछार सी होती रही थी, तो बूंदें पड़ती हैं, अच्छा रहता है। लेकिन यही है ना, किच किच हो जाती है, लेकिन मौसम अच्छा रहता है, हवा ठंडक रहती है। और आज दोबारा गर्मी से तो मुझे ऐसा है एलर्जी है बहुत ज़्यादा। तो वैसे मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सी साड़ी पे लगाई है फूल और कितनी लगा दी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सो तो ली हूँ, तो मैं कर लूँ अपना थोड़ा बहुत काम जो मेरा रह रहा है फूल का, तो बस। कुछ साड़ी तो गाइस मेरी ऐसी जिसमें मैंने बिना फॉल के पहन रखी हैं। अब मैंने एक आपने देखी होगी मेरी जो मैंने अभी लुक क्रिएट किया था उसका करवा चौथ वाला, मैंने आपको दिखाया था उस ब्लॉग में। तो जो मैंने वो रेड वाली साड़ी पहनी गई, उसमें फॉल ही नहीं लगी, और मैंने वो एक बार अपोई पे पहनी थी और देन सेकंड मैंने अब पहनी है, और मैंने देखा कि यार उसमें तो फॉल ही नहीं लगी है। और अब मैं सोच रही हूँ चलो उसमें फॉल लगा लेंगे, वो पता ही नहीं बिल्कुल, मतलब कुछ साड़ी मेरी ऐसी है वो बिना फॉल के मैंने पहन लिया, पता ही नहीं है, ब्लाउज वगैरह रेडी कर लिया और बिना फॉल के पहन ली। तो अब मैंने सोचा कि चलो जब थोड़ा टाइम होगा थोड़ा फ्री व्री हो जाओ इन सब चीज़ों से, अभी तो वो पहननी नहीं है, तो इसलिए उसमें बाद में लगा लूँगी, पहले इनमें लगा लेती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दिखाते हैं मैंने कौन सी साड़ी को फॉल लगाई है, ठीक है। ये वाली साड़ी है, मैंने आपको दिखाई थी ये वाली साड़ी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैंने अभी इसे रेडी नहीं किया था। देखो यहाँ की साइड तो लग गई है फॉल, और यहाँ रह रही है अभी, ऊपर की साइड रह रही है, नीचे साइड लग गई है, तो बस यहाँ प्रॉपर हो गई पूरे में, और यहाँ लगाऊँगी। तो गाइस ये साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि खड़े कपड़े में है ना, इस वजह से। कलर में है, मल्टी कलर है, तो और भी अच्छा लगता है। अब देखो किसी ओकेज़न पे पहन लेंगे, तो रखी हुई है काफ़ी टाइम से, मैंने सोचा कि चलो उसे रेडी कर लेते हैं। वही है कि साड़ी तो मेरे को बहुत रहती है, क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरी शॉप है, तो मैं मेरी मम्मी मतलब भी भेजती रहती है, मैं भी लेके आती रहती हूँ, तो साड़ी तो है। लेकिन यही है ना कि ना बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। अब मेरे पे एक साड़ी और रखी है, पर्पल कलर में है, उसको मतलब उस पर फॉल वगैरह लगी रखी है, ब्लाउज़ नहीं बना है उसका, तो मैं सोच रही हूँ चलो उसको भी देख लेंगे। ये है कि फॉल तो चलो उसमें लगी है, ब्लाउज़ तो मेरे पे बैठा नहीं जाएगा, मैं बनवाऊँगी बाहर से ही, तो ब्लाउज़ तो पता नहीं कब बनवाऊँगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा करवा चौथ पे क्या पहने क्या नहीं। यही है ना कि अभी थोड़े ऐसे कपड़े रखे हैं थोड़े, मैं सोच रही हूँ उनको ही पहले पहन लूँ, तो बस। और अब मैं लगा लेती हूँ गाइस फॉल, फिर आप लोग को पता है ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे 3:30 बजे, फिर उनको पढ़ाना वगैरह में टाइम पूरा ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। चलो तो बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैंने बाथिंग कर लिया, वही झाड़ू पोछा करके डेली बाथिंग आप लोग को पता ही करती हूँ। मौसम ठीक हो रहा है वैसे, धूप वगैरह तो चली गई है। अब मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी ऊपर, सोच रही हूँ, क्योंकि खाना तो आज रखा हुआ है, तो पता है क्या हुआ, मतलब ये है ना दाल चावल थोड़ा एक्स्ट्रा से बन गए, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही से बन गए, क्योंकि दाल भी एक्स्ट्रा बन गई, चावल भी बहुत सारे रखे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ फ्राई कर लूँगी उन्हें, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो भी थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है मुझे, तो अब बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा ही थोड़ा बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा से बन गए हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो वो तो रखा हुआ है खाना वगैरह, और बस ये
मम्मी ने दे दिए थे अनार, आप देख सकते हो छील के। ये सुबह के रखे हुए हैं, सुबह ना मैं सेब वगैरह खा लेती हूँ तो पेट ना उससे भी भर जाता है, फिर ये अनार वगैरह कम खाती हूँ, तो बस मैंने फ्रीज में रख देती ताकि ख़राब ना हो। अब मैं खाऊँगी अनार। और यही है ना, फल फ्रूट्स खा के भी यार ना बोर हो जाते हैं, कितना इंसान कितना खाए, यही होता है। और मैं भी ना थोड़ा थोड़ा अनार कम अच्छे लगते हैं, सेब वगैरह तो चलो खा लेती हूँ, बब्बूसा वगैरह खा लेंगे, अनार वगैरह कम अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि अब खाने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। तो बस मैं लेके आ गई थी इनको अनार को खाने के लिए। और आजकल आप लोग को पता ही है, एक तो जिस जैसे दिन पास जा रहे हैं ना, और सब लोग बोल रहे हैं ऐसे घी ज़रूर पियो जैसे चिकनाईपन के लिए, तो बहुत मुश्किल से पिया जा रहा है, बहुत मुश्किल से गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना रो रो के। जैसे घी होता है ना, उसमें थोड़ा सा जैसे दवाई के लिए, दवाई जैसे दवाई समझ के, तो इतना सा दूध में थोड़ा सा घी डाल लो, तो बस वो मैं पीती हूँ। मतलब मेरे तो आंसू निकल जाते हैं ऐसे, घी मुझे बहुत स्मेल इतनी गंदी लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि यार मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, आप लोग को पता ही है। तो वो मैं करती हूँ ज़बरदस्ती, अभी करने लग गई हूँ 1-2 दिन से, क्योंकि आपको पता है टाइम पास आ रहा है तो करना ज़रूरी है। नहीं तो ये है कि ऑपरेशन बोल देते हैं डॉक्टर भी कि ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन में आपको पता है कितनी बेकदरी होती है, उसके बाद ना कुछ खा सकते, ऑपरेशन में तो कुछ भी चिकनापन नहीं खा सकते, आप लोग को पता है हरीदा वगैरह होता है, वो कुछ भी नहीं खा सकते उसके बाद, डिलीवरी होने के बाद। तो मैं सोचा कि चलो नॉर्मल हो जाए, इसके लिए कुछ ना तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस अब मैंने स्टार्ट की एक दवाई, एक तरीके से दवाई। और गाइस मुझे ये ज़रूर बताना आपको जो मेरा करवा चौथ वाला लुक था वो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आगे भी और मैं मेकअप से रिलेटेड ब्लॉग्स डालूँगी, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप करवा चौथ वाला बताना कि वो आपको कैसा लगा, फिर दिवाली आ रही है, अहोई अष्टमी आ रही है, तो उन सब से रिलेटेड मैं ज़रूर ब्लॉग्स डालूँगी, ठीक है गाइस। मेकअप का बोल रही हूँ मैं आपसे, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए मैं आपसे सजेशन ले रही हूँ। आपको अगर वो वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, भूलना मत, ठीक है गाइस। बाय बाय।